नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी डिटॉक्स की। जी हाँ, ये एक बड़ा ही कॉमन टर्म है आजकल बॉडी डिटॉक्स का, जहां पर चाहे किसी त्योहार के बाद की बात हो, जब आपने अच्छा खाया पिया हो, किसी पार्टी के बाद की बात हो जब थोड़ा ज़्यादा पिया हो, और हम अक्सर कहते हैं कि उसके बाद थोड़ा डिटॉक्स कर लेना चाहिए, यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर लेना चाहिए। बॉडी में कई तरह के टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार एक्स्ट्रा एक्सेस चीज़ें खाने पीने से, गलत चीज़ें खाने पीने से, या बहुत ज़्यादा तली गली चीज़ें खाने पीने से। तो इस डिटॉक्स को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है और ये आ रही है अमेरिका से। तो ये थोड़ी सी अलग थ्योरी है। क्या कह रही है ये थ्योरी? क्या ये डिटॉक्स का जो हम आम तरीका समझते हैं वो सही है? आइए सुनते हैं, देखते हैं। पहले तो जेसिका लेविसन, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अमेरिका की, वो कहती है कि शरीर को विशेष डिटॉक्स की, यानी कि जिस तरह से हम अलग अलग किसी पेय पदार्थ से या किसी फास्टिंग से डिटॉक्स वगैरह करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जूस, दवाइयों से डिटॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहना है लेविसन का। फिर वो आगे कहती है कि शरीर में अपना एक खुद का डिटॉक्स सिस्टम मौजूद है। शरीर के पास खुद का एक सिस्टम है जो बॉडी को लगातार डिटॉक्स करता रहता है। क्या है वो सिस्टम, क्या चीजें हैं उस सिस्टम के अंदर? तो उस पर वो कहती हैं कि जो आपका बाहरी डिटॉक्स से वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं, अच्छे वो अंग जो हैं मिलजुल कर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। उसमें फिर आपका खान पान भी एक तरीके से आ जाता है, आपकी कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, और होता यह है कि उस जो बाहरी डिटॉक्स होता है वो दूसरी तरफ से शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। तो ये कुछ बातें इन्होंने कही हैं। अब चलिए इस पर थोड़ी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या जो जेसिका कह रही हैं वो सही है, या फिर हम इन दिनों एक जनरल जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में डिटॉक्स को लेकर वो सही हैं। तो आज के कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं। आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, और साथ ही जुड़ रहे हैं आईमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च की एमडी आयुर्वेदा निकिता कोहली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिखा जी, मैं सबसे पहले सवाल आप ही के पास लेकर आता हूं कि जेसिका जी जो कह रही हैं क्या वो सही है? क्योंकि हमने तो अक्सर बातचीत की है कि आप हल्दी का पानी या अदरक का पानी और तमाम दूसरी चीजें, बाजार में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की दवाइयां भी आती हैं, वो भी इनसे डिटॉक्स करना चाहिए, लेकिन जेसिका तो कह रही है किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, जेसिका जी जो बता रही हैं, उनका जो आधार है वो वेस्टर्न डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगी वेस्ट में कैसे लोग डिटॉक्स करते हैं। वेस्ट में लोग एक आईवी ड्रिप लगाते हैं जिससे कि वो ब्लड को पास करते हैं एक सर्टेन मशीन के थ्रू, और वो मशीन उसे डिटॉक्स करती है। ये इन्वेसिव तरीका है। इसी तरीके से वहां पे कुछ चारकोल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कोयले से के बेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनको पिलाया जाता है वहां के रिजॉर्ट्स में, और उसके बेसिस पे फिर वो चारकोल अब्सॉर्ब करता है और डिटॉक्स करता है। तीसरी चीज जो बहुत वेस्ट में पॉपुलर होती जा रही है, वो खूब सारा ऑयल पिलाते हैं, ऑलिव ऑयल, उसके अंदर विनेगर डालते हैं, उसके अंदर कुछ और चीजें तत्व डालते हैं, कुछ केमिकल्स भी डालते हैं। केमिकल्स का मतलब कुछ इस तरह के केमिकल्स हार्मफुल नहीं, बट कोई विटामिन सी या कोई न्यूट्रिएंट्स जो कि केमिकली मैन्युफैक्चर किया गया है। ये सारी चीजें जरूरत नहीं है शरीर को। जैसे उन्होंने कहा कि आपका किडनी, आपका लिवर, आपका स्वेट, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल प्रणाली है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन के। मगर यहां तक मैं सहमत हूँ, बट जहां मैं असहमत हूँ वो है इन्होंने शायद आयुर्वेदा नहीं पढ़ा, इन्होंने वेदास नहीं पढ़े। आयुर्वेदा या वेदा आज की जमाने की किताबें नहीं है, ये 5000 से पहले पुराने किताबें हैं जिसमें कि डिटॉक्स की प्रणाली आधारित थी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, यानी स्वेटिंग के ऊपर, स्टूल्स के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, जो ब्रीदिंग होती है। तो वो सारा आधार फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे था, कोई भी इन्वेसिव प्रोसेस के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं था। तो शायद उन्होंने वो नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो सिर्फ अपने वेस्टर्न डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को लेके ये बात कर रही होंगी। ओके प्रत्यक्ष, ये एक रिपोर्ट का जिक्र यहाँ और है, जब खबरें छप रही हैं कि हार्वर्ड की शायद ये स्टडी है कि
जब हम इस तरह का डिटॉक्स लेते हैं, जो एक्सटर्नल डिटॉक्स होता है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ये बात किस हद तक सही है? जैसे अभी शिखा ने कहा कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बातचीत है वो वेस्टर्न कंसेप्ट में है और बहुत सारा उसमें अगर मिस कर गया, क्योंकि आयुर्वेदा वहां नहीं है और दूसरी चीजें वहां नहीं है, वो निकिता से भी हम जानेंगे अभी। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि अच्छे गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है, ये बात कितनी सही लग रही है? बिल्कुल विपिन जी, मैं इस चीज से मैडम की सहमत हूँ कि आप जब जबरदस्ती बॉडी को कहीं फोर्स करते हैं, फोर्स इन द सेंस फॉर एट द सेक ऑफ या डिटॉक्स के नाम के ऊपर, हम जब मरीज को मान लीजिए कोई लेक्सेटिव दे दें जिससे उसे दस्त हो जाए, उसे जो है लूज मोशन हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, जैसा मैडम ने कहा कि ब्लड को चेंज करना, एक तरफ से ट्यूब लगा के ब्लड और दूसरी तरफ से जो है वो चेंज करना, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ऐसा डायलिसिस जो है हम लोग सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज इन रूटीन कहीं पे भी डायलिसिस वगैरह नहीं किया जाता। पर अभी क्या है कि लोग डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे, टॉक्सिन शरीर से निकालने के नाम पे दूसरा ऐसा टॉक्सिन ले लेते हैं जिसे शरीर रिपेल करता है। रिपेल कैसे? कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने कोई ऐसी दवाई खा ली जो मेरे शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं होगी, तो बॉडी क्या करेगी? उसे रिपेल करेगी। जब वो उसे रिपेल करेगी तो हमारे बॉडी के कई न्यूट्रिएंट्स, कई जरूरी विटामिन्स और कई ऐसे मिनरल्स बॉडी से निकल जाएंगे। जैसे कि आमतौर पे देखिए, मैं पिछले 16 साल से वेट लॉस कर रहा हूँ और वेट लॉस के दौरान मैंने कई बार ऐसे डॉक्टर्स की जो है वो थ्योरीज देखी हैं जिसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे मरीज को दस्त लग जाते हैं। तो दस्त लगाना मरीज को वजन घटाने के नाम पे, मैं उसे भी गलत समझता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि दस्त लगने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं मूड डिसऑर्डर होगा, मूड डिसऑर्डर होगा। दूसरा क्या है? बॉडी में वीकनेस आएगी। देखो, वेट लॉस या कभी भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन या कोई भी चीज किसी हद तक उतनी करनी चाहिए जितनी जरूरी है। आप जैसे मैडम ने कहा कि आयुर्वेदा में बड़ी सारी चीजें हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। विनेगर है, अदरक है, हल्दी है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ तक तो सीमित है, यहाँ तक ठीक है। पर जब मैं किसी एलोपैथिक दवाई को लेकर डिटॉक्स कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैंने कोई कब्ज की दवाई ले ली, कोई डायरियोटिक ले लिया और मैं फिर डिटॉक्स कर रहा हूँ, दैट इज रोंग, वो गलत है। तो ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन जो है नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें सडनली वीकनेस आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो एक हद तक कहा बात सही है। निकिता, आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचती हैं आप? जैसा अभी शिखा जी ने भी कहा कि शायद वहां पर आयुर्वेदा का नॉलेज नहीं है, इसलिए ये थ्योरी हमें ऐसा साउंड कर रही है कि कुछ अलग बात कर रही है। जी बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ कि नॉलेज तो है बट आधी अधूरी नॉलेज है, और जो ये आधी अधूरी नॉलेज है वो ना नॉलेज होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। डिटॉक्स के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी एक जड़ी बूटी डाल के लोग आजकल हर्बल बोल के सब कुछ बेच रहे हैं। नॉट जस्ट इन वेस्ट, इंडिया में भी ये चल रहा है। आयुर्वेदा डॉक्टर्स तक पहुंचने से पहले लोग डिटॉक्स के नाम पे सब कुछ खुद से भी बहुत ट्राई करते हैं। आधी डॉक्टरी खुद से करते हैं भारत में, और इसलिए अच्छा है कि हम इस पे बात कर रहे हैं। और डिटॉक्स जो है, टॉक्सिन बेसिकली बाहर निकालना है। किसी को यही नहीं पता है कि टॉक्सिन है क्या। आयुर्वेद ने इसका नाम दिया गया है आम। आम मतलब वो आमनी जो हम लोग खाते हैं, आम का एक नाम है कि आपने जब खाना खाया, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो पचता है और एक भाग जो मल भाग होता है, किट भाग होता है, वो बाहर निकलता है। तो जो पचता है, अगर उसका डाइजेशन ठीक से ना हो ड्यू टू एक्स मेनी रीजंस, आपका वो टॉक्सिन जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब हमारी बॉडी में बहुत से टिश्यूज हैं जिनके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। उनका पोषण होना चाहिए राइट तरह से, उनकी अपनी अपनी डाइजेस्टिव फायर्स है जिनमें खाना पचता है, और वहीं से रस धातु जो सबसे पहली धातु है जहां खाना पचता है, अगर वहां पर ही आम फॉर्मेशन ज्यादा होती है और वो बॉडी में जहां पर भी आपकी वीक टिश्यूज है वहां जाके डिपॉजिट होती है, तो वहां पर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और कभी कभी आप ऐसा बहुत बार डॉक्टर्स के पास केसेस आते हैं कि दे आर नॉट इल, लोग बीमार नहीं है बट दे आर नॉट फीलिंग गुड। वो जो एक सिम्टम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एक टॉक्सिन का या आम का आयुर्वेद में बताया गया, बड़ा कॉमन सा है कि टंग पे व्हाइट कोटिंग होती है, भारीपन होता है, ब्लोटिंग होती है। लोग ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं, एंड आयुर्वेद में इसके लिए, डिटॉक्स के लिए, इस वर्ड को जो हम डिटॉक्स है, आयुर्वेद में कभी डिटॉक्स नहीं लिखा था, वहां पर शरीर के शुद्धिकरण के लिए
एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसको भी आजकल बहुत अलग तरीके से लोग बेच रहे हैं, बट वो आयुर्वेद का पंचकर्मा है, आपने सुना होगा कभी ना कभी। उसमें ऐसे डिटॉक्स नहीं करा जाता जैसा आप लोग सुन रहे हैं। पंचकर्मा जो है वो बताया गया है आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब एक नेचुरली हेल्दी इंसान के लिए भी वो एडवाइस किया गया है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो एक इनिशियल कमेंट मुझे आपसे चाहिए था। पर शिखा जी, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक तो जो नेचुरल डिटॉक्स की बात कर रही है कि आपके बॉडी के अलग अलग अंग में वो कैपेसिटी होती है, फिर एक नींद का भी इन्होंने जिक्र किया है, आप अच्छी नींद लीजिए तो ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक तो डिटॉक्स अगर हम उस थ्योरी पे चले तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गई बॉडी की, लेकिन कुछ दिन जो खास होते हैं, मान लीजिए कि किसी दिन आपने पार्टी कर ली या कोई त्योहार आ गया और उसके बाद हम जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे में क्या कोई आयुर्वेदिक तरीके की या देसी या फिर एलोपैथी कोई भी डिटॉक्स की दवाई लेना उस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से वो भी गलत है? आपने बिल्कुल सही कहा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल बिंज है या ओवर ईटिंग का बिंज है, उसके बाद वो अपने को डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं। एक राइट वे है और एक रॉन्ग वे है। राइट वे है कि आप डिटॉक्स, जैसे अभी जो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर जी हैं उन्होंने कहा था कि उसमें जो हम खाते हैं वो 35 to 40 डेज जाके हमें अब्सॉर्ब होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने जो कल खाया उसे हम सारा का सारा आज निकाल सकते हैं, बिकॉज वो डीपर टिश्यूज में अब जाना शुरू हो गया है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो एक अच्छा डिटॉक्स माना जाता है वो है कि आप सॉल्ट और शुगर से परहेज रखें। सॉल्ट और शुगर जो नेचुरल है, वो हर खाने में नेचुरल जो मिलती है वो हमारे शरीर को आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। मगर जो व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट है हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जीरो के करीब इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। तो अगर आपने कोई ओवर ईटिंग या बिंज किया है तो अगले दिन अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल जूसेस लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं और नमक और चीनी नहीं खाते हैं, तो वो एक नेचुरल डिटॉक्स है विच विल मेक यू फील बेटर इन 24 to 48 आवर्स। मगर अगर आप लैक्सेटिव यूज करते हैं, जैसे लोग डल्कोलेक्स यूज करते हैं या कोई इस तरह के सिरप्स यूज करते हैं जो एलोपैथिक दवाइयां हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, या कोई डायूरेटिक यूज करते हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उससे एकदम से पानी कम होने की वजह से लोगों को लगता है अच्छा चलो मैंने खाया था, मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, अब मैंने दवाई ले ली। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से वेट लॉस क्लिनिक्स डायूरेटिक्स जो केमिकल्स हैं, एलोपैथिक दवाइयां हैं और लैक्सेटिव्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल गलत तरीका है। एक छोटा सा मैं 5 सेकंड और बोलना चाहूंगी। जैसे कि आपने गट बैक्टीरिया की बात करी, गट बैक्टीरिया एक हेल्दी बैलेंस में रहता है बैड बैक्टीरिया के साथ साथ। जब हम बहुत सारा ये पिज्जा और बर्गर और पास्ता खाते हैं तो हमारी अंतड़ियों में ही बहुत सारी स्लाइमी लेयर परत जम जाती है, और उसको निकालने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो एक आयुर्वेद का तरीका है उसको अपनाएं, रादर देन कि हम कोलोन के लिए चारकोल ड्रिंक्स पीना शुरू करें या बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव चीजें यूज करें कि भाई ओवरनाइट अब हमें इसे क्लीन करना है। ये जो अग्रेसिव मेथोडोलॉजीज है ये प्रॉब्लम है। जी ठीक है, तो ये बात सही है कि आप ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश ये ड्रिंक्स और जूसेस और व्हाटएवर जो भी अवेलेबल है उसके नाम पे ना करें। प्रत्यक्ष एक चीज और कि ये डिटॉक्स नाम का वर्ड ही आप लीजिए तो ये तो एक रीसेंट फिनोमेना है, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में हम इसको ज्यादा यूज कर, हो सकता है पहले एग्जिस्ट करता होगा, डे टू डे में इतनी बातचीत नहीं होती थी कि डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए, सब अभी आया है। नो डाउट हमारी खान पान की आदतें भी बदली हैं, क्या उससे भी फर्क पड़ा? पहले हम सिंपल घर का सिंपल सादा खाना खाते थे, लेकिन अब आउटसाइड फूड ने बहुत जगह ले ली है, जंक फूड ने जगह ले ली है, पैकेज फूड ने जगह ले ली है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपको चाहिए, लेकिन हाँ वो जरूर है कि फिर तरीका आप क्या लेंगे, लेकिन अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस आपकी होनी चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन की। अभी आप बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? विपिन जी, जैसा मैं अब ये एक्सपर्ट्स हैं आयुर्वेदा के, मैंने इनकी भी सुनी, और जैसा हमारा जो मेन जो बेस क्वेश्चन था कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है भी या नहीं है, राइट, पहला तो वो बेस क्वेश्चन जो है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा एज ए बीइंग अ डॉक्टर कि डिटॉक्सिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा जो शरीर है वो खुद डिटॉक्स करता है अपने आप को। दिस इज जिसे कहते हैं ना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बॉडी का, जैसे कहते हैं ना सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है, उसी तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन जो है ह्यूमन बॉडी के सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस है।
अभी होता क्या है कि हम लोग उस सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस को ना जाने अनजाने में अपने आस पड़ोस के अपने दोस्तों से या फिर कई बार यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से हम लोग सुन के क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं कि आज ज्यादा खाया है तो ऐसी कोई दवाई ले लो जिससे अचानक से स्टमक क्लीन हो जाए, आप अगले दिन मोशन ज्यादा आ जाए और आपको लगेगा कि नाउ आई एम फीलिंग वेरी लाइट। तो मैं उस कंडीशन के अंदर कहूंगा कि जब ऐसा होगा, जब आप कोई डिटॉक्स की चीज लेंगे तो आप ये समझिए कि आपने पहली बात तो प्रकृति से खिलवाड़ कर दिया। रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम लोग हर पैथी को समान रूप से पढ़ें, हर पैथी के पहलुओं को समान रूप से समझें, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। मैं एक अपनी राय रखता हूं, मैं मानता हूं कि मैं कहूं कि ये ठीक है वो ठीक है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं समझता हूं जो इंसान के लिए सही है वो है प्रकृति। तो जब हम लोग प्रकृति को छेड़ते हैं इंसान के शरीर की, तो उससे क्या होता है कि आज मैंने कोई डिटॉक्स की चीज ली और मेरा पेट अगले दिन साफ हो गया, तो अब क्या होगा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि वो एक दिन ज्यादा पेट साफ होने की वजह से अब अगले दिन कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो कब्ज की शिकायत के लिए क्या होगा कि पेशेंट जब किसी को कब्ज होती है तो उसे गैस बनती है, सर में भारीपन होता है, उसका मूड डिसऑर्डर होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आती है स्ट्रेस ईटिंग और बिंजिंग इन द सेंस बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, कि पेशेंट क्या होता है कि वो जाने अनजाने में दूसरी बीमारियों की तरफ बढ़ने लग जाता है। पहला तो ये कि डिटॉक्स लेने की वजह से शरीर कमजोर हुआ, कमजोर होने की वजह से जब डिटॉक्स लिया, एक्सेस यूरिनेशन हुआ या मान लीजिए ज्यादा मोशन आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मरीज को कहीं ना कहीं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स कम हुए। उस कम होने के दौरान उसे हो सकता है कोई और दूसरी बीमारी लग जाए, या हो सकता है कि उसके बाल झड़ने शुरू हो जाए, आंखों की रोशनी कहीं कम होनी शुरू हो जाए, और तीसरी सबसे बड़ी शिकायत वो कब्ज की हो जाएगी। अब वो जब अगले दिन जब ज्यादा खाएगा तो वो बॉडी के अंदर ज्यादा लगेगा, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, बॉडी ये समझेगी कि आदमी जो है ना कहीं खाना छोड़ता है और खाना जो है अचानक से ज्यादा खा लेता है, तो शरीर क्या करेगा, उसे ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आके प्रकृति पूरी खराब हो जाती है। जी सही। तो ये इम्बैलेंस है जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसी का नुकसान हमारे शरीर को होता हुआ दिखता है। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद नितिका बात कर रही थी पंचकर्म की, थोड़ा उनसे समझेंगे क्या उससे, वो तो शायद एक पूरे शुद्धिकरण की बात होती है जितना मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे जानेंगे क्या। और बहुत सारे लोग त्रिफला का प्रयोग बहुत रूटीन में करते हैं, क्या ये त्रिफला रेगुलर ऐसे लेना बहुत सही चीज है? ये एक दो सवाल रहेंगे जिनका जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बॉडी डिटॉक्स की और उसके सही तरीके की, क्योंकि अमेरिका की न्यूट्रिशनिस्ट निकिता के मुताबिक जो हम जूसेस ले लेते हैं या एक्स्ट्रा कोई बाहर से दवाइयां लेते हैं डिटॉक्स का, वो सही तरीका नहीं है। हमारी बॉडी खुद ही इक्विप्ड है अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, और इस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और जरूरी बातें हमारे मेहमानों ने ब्रेक से पहले हमें बताई। नितिका ने एक पंचकर्म की बात हमें की थी, क्विकली आपको, ऐसे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया पंचकर्म, लेकिन आप हमें शॉर्ट में बताएंगे नितिका क्या होता है उससे और क्या फायदे मिलते हैं उससे अगर कोई कराए तो? देखिए, पंचकर्मा बेसिकली एक 5 स्टेप कर्म है। उससे पहले एक पूर्व कर्म होता है, बॉडी को प्रेप किया जाता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना कि जो लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, हम टैबलेट्स लेके लूज मोशंस या दस्त लग जाते हैं, ये सही तरीका नहीं है। पंचकर्मा में भी ये एक स्टेप है, और पंचकर्मा के सभी स्टेप्स जो हैं वो कभी कभी हर पेशेंट के लिए नहीं होते हैं। जब आप एक हेल्दी इंसान है तो आप वो 5 स्टेप्स के थ्रू निकलते हैं। और पंचकर्मा के मेन स्टेप से पहले पूर्व कर्म यानी कि स्नेहन और स्वेदन बताया जाता है, और पश्चात कर्म मतलब कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि दस्त लगते हैं तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना, वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए संसर्जन कर्म या पश्चात कर्म बताया गया। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो एक आयुर्वेदिक वैद्य, जैसे कि मैं एक वैद्य हूँ, वैसे जितने भी आयुर्वेदा वैद्य हैं उनके पढ़ाई में उन्हें ये पढ़ाया जाता है, और लोगों को डिसाइड करना कि किसको पंचकर्मा देना भी है, सही तरीका होना चाहिए पंचकर्मा का, और हु इज एलिजिबल। नॉट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर पंचकर्मा। क्यों? क्योंकि आपके जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, आपकी एक स्पेसिफिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आपके इम्बैलेंसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग आपको सीजन और ऋतु बताई गई हैं। हेल्दी इंसानों के लिए 2 टाइम बताया गया है साल में कि ये पंचकर्मा कराया जा सकता है। एक डिजीज के लिए भी ऋतुएं बताई गई हैं, दोषों के हिसाब से भी ऋतु बताई गई है कि कौन सी सीजन में, जो 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं, नॉट द वेस्टर्न सीजन्स, उसके अकॉर्डिंग पंचकर्मा थेरेपीज डिसाइड होती हैं। और ये थेरेपीज एक वैद्य के अंतर्गत ही आपको रहकर करानी चाहिए।
ठीक है, तो चलिए, ये तो क्योंकि अपने आप में एक बड़ा विषय है, लेकिन चूंकि हम डिटॉक्स की बात करें, एक और सवाल मैं सप्लीमेंट्री आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग त्रिफला का बहुत रेगुलर प्रयोग करते हैं। वैसे तो ये एक हर्ब्स का मिश्रण है, लेकिन क्या रोज डेली बेसिस पे त्रिफला लेना आपको एक डिटॉक्स आपका परमानेंट रखता है? ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। करेक्ट। देखिए बेसिकली तो त्रिफला जो से सर मेरा सवाल था, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज। जी त्रिफला जो है एक रसायन है, आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई गई है। जब हम ये पंचकर्मा खत्म करते हैं, बॉडी को जब हमने नरिश करना होता है, तो रसायन चिकित्सा बताई गई है, एंटी एजिंग चिकित्सा इसको आप बोल सकते हैं। और त्रिफला जो है बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद है। आयुर्वेद की एक जो खूबी है, हर्ब्स जो है ना, और जो उनकी जितनी भी हमारी मेडिसिन होती है, हर्बल कॉम्पोजिशन, रोज सेवन क्यों नहीं करना है, या रोज क्यों नहीं करना है, बिकॉज हर किसी की बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। किसी को अगर बॉडी में ऑलरेडी ड्राइनेस है या ऑलरेडी उनको कुछ ऐसा इम्बैलेंस है, तो त्रिफला उनको और लंबे समय तक लेने में ड्राइनेस क्रिएट कर सकता है। सो त्रिफला व्हेन एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्पफुल। रोज अपनी मर्जी से त्रिफला लेने में आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप दो क्विक क्वेश्चन जल्दी जवाब चाहूंगा अपने बाकी दोनों मेहमानों से। तो प्रत्यक्ष, क्या हमें डिटॉक्स यूजुअली उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? जब तक अनटिल अनलेस कुछ खास बड़ा ना हो जाए, कोई जरूरत नहीं, बॉडी उतना खुद मैनेज कर लेगी। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बॉडी अपने आप खुद मैनेज कर लेती है। जबरदस्ती हर हफ्ते डिटॉक्स करना या हर महीने डिटॉक्स करना, दिस इज रॉन्ग। अगर जो जरूरत है, मेडिकली एडवाइज्ड है डिटॉक्स, या ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम्स कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो जरूर करना चाहिए। पर अदरवाइज खामा में, देखिए एक मैं उदाहरण देता हूँ। नहीं, क्योंकि समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं बस क्विकली आपका कि हाँ नहीं आपको छेड़छाड़ करनी चाहिए। शिखा जी, आपकी राय? राय है, जैसे मेनोपॉजल वुमेन है, या जैसे एक 40-50 की उम्र के बाद इतना टॉक्सिन शरीर में आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ हमें एक रिचुअल डिटॉक्स करना मेरी राय में जरूरी है। मगर सीख के, अपने आप रैंडमली नहीं, आप किसी डॉक्टर से बात करें, उनसे सीखें कैसे करना है आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से। एंड आफ्टर 45-50 मेरे राय में जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो एक मोटी राय यहां पर बन गई कि आपको इन जनरल तो छेड़छाड़ से जरूरत नहीं है बॉडी की, जब तक चीजें सही है कि आपको लग गया कि एक आध दिन आपने ज्यादा खा पी लिया, थोड़ा कुछ इस तरह का हो गया, कोई त्योहार निकल गया, बॉडी वो बैलेंस अपने आप कर लेती। बहुत हुआ तो एक दिन थोड़ा आहार नॉर्मल कर दीजिए, शुरू में शिखा जी ने बताया था, अच्छा पानी पीजिए और साधारण चीजें खाइए, वहीं से बॉडी खुद को डिटॉक्स कर लेगी। स्पेशल केसेस में आपकी उम्र, आपकी शरीर की प्रकृति और कुछ और अगर आपको कोई स्पेशल कंडीशन है, हाँ उसमें जरूर आप वो ले सकते हैं। किन परिस्थितियों में लेना है, कैसे करना है, वो एक एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे। मन से कोई डिटॉक्स कर लेना शायद अच्छा तरीका नहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही है पूरी बातचीत, एंड आई होप कि आगे से डिटॉक्स पर हमारे दर्शकों की राय बिल्कुल साफ होगी। नमस्कार।